संगीत बा, समाज बा। इस समाज में तमाम प्रकार के लोग हुआ, सबका अलग अलग सोच बा। बहुत सुंदर बिरहा, बहुत सुंदर बात कहते हैं। पुरनिया कहले हुआ, बात पे बात न हो तो बात रोवत है। दिन में कीच काच हो जाए तो रात रोवत है। और जनमासा में दुल्हा न रहे तब सारी बारात रोवत है। गौर करेंगे, समाज में आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं। चाणक्य ने कहा है, क्या कहा है? पढ़े लिखे लोग जरा गौर करिएगा। चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने कहा है कि हम पागल को समझा सकते हैं। अब तो हम इनकर शिष्य हो गए। बताएं कि प्रियंका को पता ही नहीं ये तो हमारे अखाड़ा केकर बिटिया है तुम्हें पता ही ना। चला अब हम जान गए, जना गए जेकर बिटिया है आज मालूम है। बारे भैया अब हमें किया अखाड़ा को, ये हमारे अखाड़ा को, ये हमार गुरु हो गए, हम इनकर शिष्य हो गए। ना 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 बैठा, रुका पहले। गुरु जी हो गया तब कहाँ जा? इसको कहते हैं चालाक इंसान, जल्दी से आ जा। ना ना तो गुरु हुए ना हमारे, आवा तो गुरु जी के, तब से हम आप बतियाएंगे। गुरु जी सुन ही जहाँ जाते हैं ना। ए भैया, चाणक्य ने कहा है कि हम पागल को समझा। गुरु जी काने तक तवाज जा पाई के लिए चाणक्य ने कहा है कि हम पागल को समझा सकते हैं। पागल को हम समझा सकते हैं बड़े आसानी के साथ, बड़े आसानी से। अज्ञानी को भी समझा लेंगे बड़े इज्जत के साथ, बड़े इज्जत के साथ। लेकिन विश्व में, ब्रह्मांड में ज्ञानी से ज्ञानी मिल जाए तो उसको भी समझा लेंगे। तो संकेत भी समझ जाए ज्ञानी ने। लेकिन विश्व का एक ऐसा इंसान है जिसे विद्वान तो क्या, बड़े से बड़ा प्रचंड विद्वान आ जाए वो भी नहीं समझा सकता। रावण चाहे जवाब। चाणक्य जी ने किसको कहा? चाणक्य जी ने कहा कि विश्व का एक ही ऐसा इंसान है जिसे महाअभिमानी, महाघमंडी कहा जाता है। हम घमंडी इंसान को किसी कीमत पर नहीं समझा सकते, क्योंकि वो कितना तो बढ़िया बात बोलबा, कितना तो साहित्यिक बात पेश कर देबा, लेकिन वो हमेशा अपना ही रटे रे, 10 सारे हाथ सारे कुल बात माने, कुल बात माने, लेकिन खूटा हो रही रहे, लेकिन खूटा होकर हो रही रहे। तो मैंने ये चाणक्य जी ने कहा है, बाकी गुरु जी बुद्धिमान है। और हम क्या कहें मास्टर भैया, तो कहना पड़ा वेद में भेद बा, वेद में भेद बा, अभेद में लवेद बा, और ही लवेद में भूल बा। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। मास्टर भैया तब से आ जाइए भैया, बात पर गौर करेंगे। इलाहाबाद में 3 हस्तियां महान स्तंभ चले गए। हैदर चाचा का झटका, दादा राम कैलाश का लटका, और लहरी को फटका आज तक क्यों बर्दाश्त ना कर पाए। वो चाहे बनारस को हो, या फिर चाहे गाजीपुर को हो, या फिर चाहे भदोही को हो, यानी जिला बाई जिला किसी भी जिले के हो, लेकिन सबका फटका सब बर्दाश्त के हैं। लेकिन लहरी को फटका क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जे बर्दाश्त के है वो डायरेक्ट आसाराम के साड़ू है के। हैदर चाचा गायन, अरे
हैदर चाचा गायन चला गए, हाँ, दादा गायन। चला दादा कहा दादा बड़ा प्रेम से गावे। सुने वाले बड़का भैया आप महान हैं। वाह ठीक है भैया, यही सम्मान काफी है। माननीय हमारे धर्म के बड़े भैया अशोक भैया की तरफ से सुंदर पुष्पहार आशीर्वाद 200 रुपए का पुरस्कार हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नमस्कार में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दादा गायन दादा के घरे में जब मेहरा रू कजरी गाँव है तो दादा बहुत चुपके से बड़ी आराम से सुने। वाह जब सुन ले फिर कन्फर्म ना हो कह फिर गौ तू फिर गवाव है तब वो मंचे पर आई की गवाव है। गायन कैसे कजरी बीती गई हो लता मरुआ हो, अरे कजरी बीती गई हो लता मरुआ, ये लता मरुआ, ये लता मरुआ, लता मरुआ गायब हो, लता मरुआ गायब। ए भैया ये दादा गाँव बड़ा मठार के गाँव है। कजरी बीती गई हो लता मरुआ, कजरी बीती गई हो लता मरुआ, सैया नहीं आया ना, कजरी बीती गई हो लता मरुआ। अब हमारे गुरुओ जी आई हैं। ए भैया बैठा रहा जब भी रहा हुए तो गौर करेंगे, लेकिन लाहौरी महाराज गाए वो तनी से शब्द लय वही है, शब्द चेंज हो गया। लहरी महाराज पब्लिक को मजा देते थे, आनंद देते थे, और जब पब्लिक मुस्कुराया करती थे तो वो उनसे भी ज्यादा आनंद प्राप्त करते थे। तो गवल हर एक दिन सावन में हो सरुआ, एक दिन सावन में हो सरुआ, अपने घरे बोलऊ सुना, एक दिन सावन में हो सरुआ, अपने घरे बोलऊ सुना, आखिरी वाले गीत और बढ़िया भैया, बहुत सुंदर गीत मिला आप सबकी कि वह गांव का जितना लोग रहे सब प्रेग्नेंट हो गए। वेद में कुछ बचा ही नहीं बाटे, कुल तो बाँच गए। हमारे गुरुजी भाई ज्ञाता है, कहो गुरुजी, अब गुरुजी फिर बाँचत है, भाई गुरु है। ए भैया एक बात और बताएं गुरुजी, परशुराम से हम हजारों प्रोग्राम गाई ना हुआ, एक साल में 365 दिन होते,
एकरे मतलब 3.5 साल लगातार ही गायन हमार गुरुजी। बड़ी इम्यूनिटी बहन के अंदर बड़ी पावर बा, बड़ी एनर्जी बा। कहो 3.5 साल लगातार। रात दिन गाय हुई तब, अब अगर रातों दिन गाय हुई ही तब 2.25 दिन, तब 2.25 से होता। फिर भी हम पहले कहा ना बड़वार गवैया अगबाई झूठ बोले, अगबाई कोयला आँखी में झोंकत थी, दूर उठा के फेंकत थी, तब सब सही माने थी। अब हम और कुछ ना कहा। ए भैया आप सब बुद्धिजीवी हैं, एक बात और सुना है आप सब। भैया जल्दी से माननीय मुलायम सिंह यादव भैया गोड़ेपुर से 200 रुपया पुरस्कार। बातें पर ध्यान दिया, बिरहा तक उबई करब। 200 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम बा। एक बात और, मैंने वंदना किया शब्द से। मैंने ये कहा कि ब्रह्मांड में ऐसी, पढ़े लिखे लोग जरा गौर करिएगा, इन्होंने कहा कि प्रियंका कहीं हम पढ़े नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं, मैंने वंदना किया। मैंने ये बताया कि शब्द से वंचित ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई जीव, ऐसा कुछ है ही नहीं जो शब्द से वंचित हो, शब्द से रहित हो। और आप तो ज्ञाता हैं, पढ़े लिखे हैं, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं कहा। और रही बात शब्द की, तो गुरु जी ने कहा पहले अक्षर आए, वेद से पहले अक्षर आए तब शब्द भवा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, पहले वेद आया कि पहले अक्षर आया? बात पर गौर करिएगा, पहले वेद आया कि पहले अक्षर आया? गुरुदेव ने बताया कि वेदे से अक्षर आई, वेदे से अक्षर मिला। तू पैदा भरे पहले तोहर माई नहीं भाई, पहले माई तब हम, माई तब में पैदा की है बात। तो पहले वेद आया। बात पर गौर करिए, वेद क्या है? वेद पुरुष है। वेद क्या है? पुरुष है। तो वेद क्या कंवारा रहेगा? वेद का विवाह शादी नहीं होगा। 4 वेद है, श्याम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, मेरी बात को समझेंगे आप। मैं बता रही हूँ, वेद पुरुष है, सामवेद पुरुष है, ऋग्वेद पुरुष है, अथर्ववेद पुरुष है। गुरुजी गौर करिएगा, आप ज्ञाता है। सामवेद भी पुरुष है, ऋग्वेद भी पुरुष है, अथर्ववेद भी पुरुष है। 4 ही वेद हैं। लेकिन 12 वेद के साथ साथ 16 वेद बताओ। वाह। ए भैया, अभी जिन कहा कि हमारे बाबू लिखे हैं कि हमारे माई लिखे हैं। फर्क यह है, अपनी अपनी शैली अलग है, अपना अपना बोलने बताने का तरीका अलग है। और कोई कभी किसी गीत को लिखता है मेरे गुरुजी, ये गुरुजी। अब देखिए भैया, एक ढेड़ई कहती थी, जा गुरुजी, अब भिड़ान है, बाचत है। मेरे गुरु हैं, सीनियर हैं। अब चाहे जितना धूर झोंक के बस झोंकी ले, हम अपने फर्ज से अदा रहा। मैं बता रही हूँ, 4 पुरुष हो गए। टका पुरुष आजीवन रही रही भैया, पुरुष का विवाह न हो ना। तो जब सामवेद का विवाह हुआ गुरुजी, जब सामवेद का विवाह हुआ तो आई कौन? सामवेद वेदनी। वाह। 1 से 2 हो गए। कहती 2 के 2 और 2 दूनी 4। ए भैया, अब इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए। ए बाबू, बताया गया ऋग्वेद। जब ऋग्वेद का विवाह भा, तो फिर आई गए ऋग्वेद वेदनी। अब जब यहन को सुहाग रात भा, वेद वेदनी को सुहाग रात भा, और जब खुद ही कहा थे नहीं कहा खुल के, गुरुजी देख नागे नहीं जाता। हमारे गुरु नागे की नहीं जी नहीं कह रहा था, ध्यान दे राजा। जब वेद और वेदनी को मिलन भर सुहाग रात हुआ, तो 2 पुष्प खिले, 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक वेद पैदा हुआ, तो एक फिर
फिर से बेदनी पैदा हुई, बेटा और बेटी। हाँ, हम दो हमारे दो। ए भैया, तो 4 चौक 16। तो अपने अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि किसी का ज्ञान कम नहीं आंकना चाहिए। फर्क यह बा कि तोहार बतियाई के सैनी अलग बा, हमार बतियाई के सैनी अलग बा। बहुत सुंदर बात। और रही बात वेद से अक्षर पैदा हुआ, वेद से अक्षर आया, तो वेद भी शब्द ही है, वेद भी शब्द में समाहित है। और जो आपने बताया कि पहले अक्षर आया, तो अक्षर को आप कैसे जानेंगे? अक्षर क्या है? अक्षर भी शब्द कहलाएगा, मात्रा भी शब्द कहलाएगा, पाई भी शब्द कहलाएगी। तो इसलिए बगैर शब्द के ना अक्षर होगा, ना का होगा, ना खा होगा, ना गा होगा, अंगा होगा, ना छोटा या होगा, ना बड़ा या होगा, ना छोटी होगी, ना बड़ी होगी, बगैर शब्द के। तो इसलिए शब्द से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हर चीज शब्द में समाहित है। पूरा ब्रह्मांड, हम आप सब, आपका विरह, आपकी बोली, आपकी भाषा, हम आप सब शब्दों में बंधे हुए हैं, शब्द से बाहर कुछ भी नहीं है। वही भोलेनाथ, वही भोलेनाथ जिस काठ की लकड़ी में जान डाल दिए, वो भोलेनाथ भी शब्द से बाहर नहीं है। ना तो ब्रह्मा शब्द से बाहर थे और ना तो विष्णु शब्द से बाहर थे। मैंने ब्रह्मांड की बात ले ली तो सब आ गए। अब आपकी गुरु जी बुद्ध जी भी हैं, अब वो करे आगे कुछ खोजे हो ही तो राम जाने। अब मास्टर भैया, कहना पड़ा, कवि जी ने लिखा, अरे पिंगल है गधा, अरे पिंगल है गधा, के ज्ञान नहीं होई, धीबरी जलावल बिहान नहीं होई। पिंगल पढ़े गदहा के ज्ञान नहीं हुई। कहो गुरुजी। ए भैया, पिंगल यानी गदहा के, गुरुजी तो हमारा बहुत बढ़िया परिभाषा बताई गई थी। पिंगल पढ़े गदहा के ज्ञान नहीं हुई, या ढिबरी जलवले बिहान नहीं हुई। गधे को हम आप कितना भी पढ़ा लें, कितना भी उसे इंग्लिश की कोचिंग करवा दे, चाहे हिंदी की चाहे गणित की, गदहा के कितना पढ़ाऊंगा, गदहा गदहा ही रहे। क्योंकि शब्द भाई ऐसा बा, गा ठीक बा, दा ठीक बा, हा सही बा, हा के बगले पांचर लगाए के ठेल दिए हैं। करे आगे मत बढ़ा, करे आगे मत बढ़ा गध। तो गदहा को कितना भी पढ़ाओगे, गदहा चीपो छोड़ के हाउ आर यू ना बोले, ना तो आई लव यू बोले। जब बोले हाँ तो खींचो खींचो खींचो। गदहा जब बोले उल्टे बोली, छिपो छोड़ वो कुछ नहीं कहेगा। ढिबरी माने दिया, केहू सोच ले कि हम ढिबरी बार के दिया बार के भिनसार कह के, भैया तो हमारे तोहरे बस का बात नहीं बा। भिनसार तो वो मालिक ही करने वाला है। अगली लाइन में कहना भैया, अरे नाही मुहा मीठ होई गुड़ गुड़ कहले, नाही मुहा मीठ होई गुड़ गुड़ कहले, अरे भूले नाही पाप का भक्ति रखा में कहले।
कहले अधूली है नाही पाप कभो तीरथ में टहले। भैया गुड़ गुड़ कहबा गुड़ चिल्लाबा तो गुड़ गुड़ चिल्लाए से मुँह मीठ ना होए। आदरणीय अध्यक्ष जी नायब यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार है। और ये भैया राष्ट्रीय ग्रामीण जनसेवा समिति अध्यक्ष शिव शंकर यादव जी। इसी के बाद एक छोटा सा विरहा रहेगा आप लोगों के बीच में। उपाध्यक्ष बड़े भैया शुभम जायसवाल साहब 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत सम्मान बा। कहना पड़ा गुड़ गुड़ कहबा गुड़ गुड़ चिल्लात मर जाब, लेकिन चिल्लाबे से कहबे से मुँह मीठ होई वाला बा वो नहीं। जब तक गुड़ मुँहे में ना जाए तब कैसे जनबा की मुँह मीठ होई गए। तो जब गुड़ मुँहे में जाए तब ही मुँह मीठ होए, कहे से ना होए। कहने में और करने में अंतर है। भाषण देना आसान है, लेक्चर देना आसान है, लेकिन स्वयं जिस दिन उस पर अमल करना हो जाएगा कठिन हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि मैंने जो भाषण दिया था बहुत आसान था, लेकिन उस पर अमल कर रहा हूँ तो कितना कठिन है। अब गुरु जी हमारे बताओ वही बहन की हमारे एक कई मेहरा रूंगा। अरे कभो देवरनिया जे खान नाही शेर के समान कब हुस्न नहीं हो। कभो देवरनिया जेठान नहीं होई, शेर के समान कबहू स्वान नहीं हुई। जेठान सोचे कि देवरान बन जाई तो हो नहीं सकता, अब देवरानी सोचे कि हम जेठान बन जाई तो ये भी नहीं हो सकता। ए भैया भाव में कहना पड़ा मास्टर भैया। स्वान माने कुत्ता होता है, सिंह माने शेर होता है। तो भैया हो अगर शेर की दौड़ में कुत्ते को आप आगे कर देंगे तो जितने शेर रहेंगे सब कुत्ते के मुताबिक दौड़ेंगे, और अगर कुत्तों के झुंड में मात्र एक शेर को खड़ा कर दिया जाए तो जितने भी कुत्ते डाउन चल रहे होंगे सब शेर बन के दौड़ेंगे। ये फर्क होता है। और कुकुरन से तो बड़े बड़े देवी देवता भी हार जाते हैं। अरे शिव कुमार सपने में संगम नहान नहीं अब आप कुछ बजा के भैया।